स्टार्ट कर दिए। पहले बेसिक समझा देता हूँ। यस, हेलो गाइस, जय श्री राम। आज काफी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, आप सभी के माइंडसेट में, यार जब भी मार्केट को आप ऑब्जर्वेशन करते हो, मार्केट को देखते हो, सभी का फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। मार्केट को आप देखते हो तो आप सोचते हो कि यार सर, मैं कब बुलिश ट्रेड प्लान करूँ, कब बेरिश ट्रेड प्लान करूँ। ठीक है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट कब गिरने वाला है, ये थोड़ा प्रोसेस होता है सभी का, है ना। पर आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है। यानी कि आपको पता चल जाएगा यार मार्केट कब बुलिश होगा, मार्केट कब बेरिश होगा। ये बुल देख रहे हो आप, ये बुल कब बुल ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा। ठीक है, यानी कि कब बेरिश बन जाएगा। इसके ऊपर अपन डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी सोचते हो ना, सर यार कौन से लेवल से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आ सकती है, कौन से लेवल से मार्केट गिर सकता है। ये क्वेश्चन होता है भाई आप सभी का। तो यार मैं आप सभी को एक टूल पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में। उस टूल का नाम है भाई फिबोनाची टूल। ठीक है, क्या नाम है गाइस? फिबोनाची टूल। अब उस टूल्स के सारे आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, उसमें मल्टीपल्स नंबर होंगे, उन नंबर्स को आपको कैसे फॉलो करना है, उसके साथ साथ आप डिसीजन कैसे ले पाओगे, आप टारगेट कैसे सेट कर पाओगे, आज की इस क्लास के अंदर आप सीखने वाले हो। तो गाइस सब रेडी हो? पहले आप सभी से मैं एक बार पूछ लेता हूँ भाई, सब तैयार हो? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अपना 100% देने के लिए तैयार हो सब? यस सर। तैयार हो? देखो यार, अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, एक फिबोनाची टूल पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, 5 कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक, प्राइजेक्शंस का। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास मैंने पढ़ाई ना आप सभी को। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा कोई बात नहीं भाई, मैं आपको फिर से समझा दूंगा ना। अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं भाई, अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। अभी देखो यार, चेक करो एक बार, सभी को स्क्रीन विजिबल है सही से? यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना? बस अपने को देखना ही है, स्क्रीन को देखना है आज, बस आपको ओनली फॉर देखना है, बातचीत करनी है, सर से डिस्कशन करना है, और कुछ भी नहीं करना ना। देखो भाई, अब जिस टूल को अपन बोल रहे हैं, जिस टूल को अपन पढ़ने वाला है, बेसिकली हो सकता है यार आपको लग रहा होगा कि सर यार थोड़ा जल्दी कर रहे हो, बट अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा यार। विद इन मेरे को ना गाइस, जो भी टॉपिक पढ़ाने ना, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट मेरे को आपको 15 डेज के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करवाने हैं। कितने कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर मेरे को आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। उसके बाद मेरे को आपको रिवीजन भी करवाना है, और उसके बाद मेरे को आपको प्रैक्टिस भी करवाना है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाऊं क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। देखो यार, बेसिकली अपन आज के दिन अपन फिबोनाची टूल्स के ऊपर बात करें। देखो यार, ये अपना देखो, जब भी आपको ये इस वाले सेशन में जाना है, ये नॉर्मल चार्ट है भाई, ये चार्ट रीडिंग आप सभी को आती ही होगी। नहीं आती तो भी मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा। गाइस ये चार्ट रीडिंग आती है आप सभी को? इस चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा बहुत आता है सर। आती है या नहीं आती है? यस ये सर। चार्ट चार्ट थोड़ा रीडिंग तो थोड़ा। नॉर्मल है। देखो यार, इस ग्राफ को अपने को कैसे रीड करना है, ये बेसिकली आप सभी को आता ही होगा, है ना। सर अब इस यस सर। ग्राफ में क्या बोल रहा है, ग्राफ क्या बोल रहा है, ठीक है, ये सब आपको पता है। बट यार देखो, इसमें इस वाले सेशन में जाना है, 3rd नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको दिखेगा फिबो, FIB, RAT, RAC, MANT, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस टूल के ऊपर आज अपन बातचीत करने वाले हैं, इस टूल को अपन पढ़ने वाले। बेसिकली मैं इस टूल को यूज करता हूँ, ये काफी ज्यादा तक हेल्प करता है, काफी ज्यादा तक हेल्प करता है। बट अब ये टूल है ना, ये इस तरह के इसमें नंबर्स दिखेंगे। चलो मैं इसको यूज करके ड्रॉ करके बताता हूँ ना आप सभी को, तब आपको पता चलेगा। क्या हो गया? देखो, देखो गाइस, ये टूल्स है भाई। इसमें आप देखोगे ना, आपको दिखेगा यार, इसमें मल्टीपल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने कितने नंबर्स है? 0, 0.23, 0.2, 0.23, उसके बाद 0.32, 0.5, 0.6, 0.7 और 1। कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 नंबर अपने को देखने को मिल रहे हैं। सातों के 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। बट यार आपको कौन से किसके ऊपर फोकस करना है, आपको क्या सीखना है, ठीक है, आज की क्लास के अंदर वो भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना। यार आपको क्या सीखना है, आपको इनसे क्या हेल्प मिल सकती है ना, इसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो यार समझो, ये टूल है ना, इसको कैसे यूज करना, उससे पहले आप है ना, ये दो दो चीजें नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नोट कर रहे हो? सर है ना। कर रहे हैं। देखो, अगर है ना, अगर गाइस मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट 0.5, मार्केट में 0.5 और 0.6, फिबोनाची का 0.5 एंड 0.6 का लेवल गोल्ड लेवल है एक तरीके से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 1 मिनट यार, मैं माउस की सेट कर लेता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, क्या क्या लाइन नोट करना है यार, आपको सबसे ज्यादा जो महत्व देना है वो 2 नंबर्स को देना है। इनमें कौन कौन से नंबर है भाई? वो है भाई अपना 0.5 एंड 0.6 का। इन 2 नंबर्स को आपको रिस्पेक्ट देना है भाई।
अब इन दो नंबर को रिस्पेक्ट दे दो, ये लाइन समझ में आ जाएगी। अब आपको ये देखना है गाइस, मार्केट है ना, ये चीज भी और नोट कर लो। मार्केट क्या करेगा इस काफी बार 0.5 के लेवल को या फिर 0.6 के लेवल को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर सकता है। कर सकता नहीं, करेगा। क्या रिस्पेक्ट करेगा? ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर। अगर है ना गाइस, मार्केट 0 पॉइंट ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, 0.5 का लेवल आ रहा है, तो वो एक तरीके से 0.5 का लेवल नहीं है, वो एक सपोर्ट लेवल है, ऑटोमेटिकली सपोर्ट लेवल है, वो पहले से ड्रॉ है। किसके थ्रू? किसके अकॉर्डिंग? फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि अगर 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट हो गया, मैंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, मैं हार मान चुका हूँ, अपोजिट पार्टी जीत चुकी है। ये ये डिसाइड कराता है। क्या कराता है? नहीं समझ में आई ना बात? यस और नो? सभी से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं आई ना समझ ये बात? विक्की नो जी, सर। शालिनी मैम, हेलो, नहीं समझ आई में। ना? नहीं आई है यार, मैंने समझा ही नहीं। हंड्रेड नो परसेंट तो कैसे सर। समझ में आ गया नो आपको सर। ये? नो सर। नहीं आई है समझ में? बताओ ना क्लियरली, सर नहीं आई है, मैंने 100% समझा ही नहीं, तो आपको समझ में आ कैसे गई पहले वो बताओ। सागर जी, जीवन जी, विक्की जी। विक्की जी, क्लास डेली अटेंड किया करो आप। नहीं सर, आपने सिर्फ वो जो दो लेवल बताया वो इम्पोर्टेंट है, यही समझ में आया, बाकी नहीं। नहीं आया, ऊपर से जा रहा है, वही तो पता है गलतियां कहाँ हो रही है। यहाँ शर्म की गलती हो रही है कि यार शर्मा रहे हो आप मेरे से, या फिर अदर मेंबर से शर्मा रहे हो कि यार सर से कैसे पूछ लूं मैं। ये ये मिस्टेक होती है। मैंने बताया नहीं, मेरे को पता नहीं बताया, और मैं यहाँ कह देता हूँ चलो क्लियर है, तो आपसे भी कहते यस सर क्लियर है, क्लियर क्लियर। नहीं भाई, अदर ट्रेडर्स में और हम में यही फर्क है यार। मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, एक चीज को मैं 5 बार समझाऊंगा, 5 बार में भी समझ में नहीं आया, उसके बाद मैं क्लास में नहीं समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पर्सनल क्लास लेके समझाऊंगा, क्योंकि दूसरे सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरे से पूछोगे नहीं आया समझ में सर, क्या करूं सर, नहीं आया, क्लियर नहीं आया, बस फिर से समझाओ। मैं 100% के साथ मेरा फिर से समझाऊंगा। बट आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ तो बोलना पड़ेगा कम से कम। यहाँ नहीं बोल पा रहे हो, कम से कम आप देखो, 5 बार भी नहीं समझ पा रहे हो, मैं कोई बात नहीं, सीधा सीधा आपको ऑफलाइन बुला लूंगा यहाँ मेरे पास में। आओ भाई बैठो मेरे पास में, 4 चेयर पड़ी है, यहाँ बैठो, यहाँ से सीख लेंगे अपन। समझो तो सही, समझना तो पड़ेगा ना। जी। चलो अब फिर से समझा रहा हूँ। देखो यार, मैंने आपको 2 से 3 नंबर्स बताया, कुछ एक चीजें नोट करवाई है, उनको समझो पहले। फिबोनाची में 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। पहली चीज ये। सेकंड चीज क्या बोलेंगे कि यार फिबोनाची के 0.5 के लेवल को और 0.6 के लेवल को मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर सकता है। अब इसको इसमें ना समझने वाली चीज है कि यार सर ने बोला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भाई, मैं ग्राफ में समझाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। बट एक चीज नोट कर लो, क्या ये चीज है, ये चीज है। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल 0.5/0.6 का लेवल ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, देन ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल। अब देखो ये 3 से 4 चीजें थी, मैंने आपको बताई है कि अगर फिबोनाची के लेवल को मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तौर पर फेस कर सकता है। फिबोनाची के लेवल्स में 0.5 एंड 0.6 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट का ट्रेंड कम चेंज होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 3 चीजें मैंने आपको भी बताई है ना। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये चीज हेल्प करती है ना, ये फिबोनाची का टूल है ना, ये एक एक चीज को हेल्प कराता है कि यार अगर आपका मार्केट बेरिश है तो वह बुलिश में कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ, वह मार्केट आपका बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ। ये चीज कौन बताएगा भाई? ये चीज भी अपना फिबोनाची टूल बताएगा। अब चलो डिटेल में समझाता हूँ भाई। देखो यार, ये होता है भाई नंबर्स का खेल। ये है देखो, इसमें 1 7 0 ये मल्टीपल है, पहले इसको ड्रॉ कैसे करता है वो समझो। ठीक है, ड्रॉ कैसे करता है? देखो यहां से जाना है, ये उठाना है फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट। इसमें आपको पहले ये देखना है, ये देखना है कि यार आपका मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। क्या मैं बोल रहा हूं, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मान लो आप मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो आप सभी के माइंड में क्या होता? भाई मैं बिगनर्स था, मेरे माइंड में भी आता था, सर अब तो मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ गया, अब तो गिर जाएगा, अब तो गिर जाएगा, मैं तो एक पुट साइड में ट्रेड ले ही लेता हूँ, मैं तो ट्रेड ले ही लेता हूँ। ये थॉट प्रोसेस होता है। या फिर नहीं भी हुआ होगा तो भी माइंड में कहीं ना कहीं ये कहानी, ये पिक्चर आती है कि यार क्या, सर यहां से मैं पुट साइड में ट्रेड ले लूं क्या? पुट साइड में ट्रेड ले लूं क्या? आती है ये नहीं आती, बताओ एक बार। पहले वो चीज तो बताओ मेरे को। समझ में आए नहीं आए वो बात की बात है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ भाई समझ में आता है नहीं आता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या माइंड में ये चीज आती है आप सभी के?
क्या मैं पूछ रहा हूँ गाइस? देखो रिलेट करते जाना। आता है सर। अनम्यूट कर दोगे, देखो अनम्यूट कर आता है दोगे, सर। समझे? सबसे मैं बोल रहा हूँ, देखो अनम्यूट कर सकते हो आप यस सभी सर। ना। जब तक अनम्यूट नहीं आता है करोगे, सर। जब तक मेरे से डिस्कशन नहीं करोगे ना, तब तक वो मजे वाली बात नहीं आएगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि भाई आप सभी को समझ में आ रहा है ही नहीं आ रहा। समझने का ट्राई करो। मेरा क्वेश्चन है कि यार माइंड में ये चीज तो हमेशा आती है कि यार जब भी मार्केट बुलिश हो जाता है, क्या यहाँ से पुट साइड में ले लिया जाए, या फिर यहाँ से मार्केट बेरिश होता है? ये थॉट प्रोसेस आता है या नहीं आता, पहले वो बताओ आप सभी। हाँ आता है। यस आता है सर। सर, एक आता है सर, आता आता है। है सर। आता है ना? ठीक है। हम्म, बस ये चीज आपको समझना है। जब भी माइंड में ये क्वेश्चन आए कि यार सर यहाँ से मैं पुट साइड में ट्रेड ले लूं या फिर यहाँ से मैं कॉल साइड में ट्रेड ले लूं, कुछ भी नहीं करना, अपने इस टूल के पास में चले जाना। ये अपना फिबोनाची टूल है। अब ये आपको सारा कहानी बताएगा कि यार कब आपको बुलिश ट्रेड करना है, कब आपको बेरिश ट्रेड करना है, कैसे बताएगा। चलो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार, समझो, ये है ना, जब भी आपको पहले देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ, जाकर देखो, फोकस कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। बुलिश ट्रेंड है या फिर बेरिश ट्रेंड है? बुलिश ट्रेंड है या फिर बेरिश ट्रेंड है? अगर आपका मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो आपका आपके माइंड में क्या आता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट में बेरिशनेस कब आएगी? ठीक है, मार्केट बुलिश है अभी, तो मार्केट बेरिश कब होगा? ठीक है, मार्केट बुलिश हो तो मार्केट बेरिश कब होगा? जब भी ये माइंड में आता है ना, कुछ भी नहीं करना है, आपको उठाना अपना फिबोनाची, जहां से मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हुआ था और जहां तक बुलिश हो चुका है वो ड्रॉ कर लो। और उसमें आपको जानना, मार्क करना अपने फिबोनाची के लेवल, 0.5 का लेवल एंड 0.6 का लेवल। देखो अब 0.5 एंड 0.6 का भी एक कहानी है, वो कहानी समझाता हूँ, और उसके बाद आपको मैं ग्राफ पे लेके चलता हूँ सीधा। 0.5 के लेवल से है ना गाइस, जब मार्केट नॉर्मल हो, यानी कि वोलेटाइल नहीं हो, साइडवेज नहीं हो, तब अपने को 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। अगर आपका मार्केट वो वोलेटाइल है, साइडवेज है, उस कंडीशन में अपने को 0.6 के लेवल को महत्व देना है। क्लियर कहानी? अब समझो भाई इसको यूज कैसे करना है। अब समझो इसको यूज कैसे करना, हाँ इंपॉर्टेंट टूल है तो फिर समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना सर समझे। और एक बार बोलिए सर। सर अभी जो बताए वो जरा वापस बताइए। अभी जो बताया फिर से बताइए। आप में से कोई है ऐसा जो रिपीट करना चाहेगा इस बात को? वीर प्रताप जी, यस सर, यस सर। यस, कोई रिपीट करना चाहेगा मेरी बात को एक बार आप में से? हाँ सर, रिपीट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, कैसे जी, रिपीट करिए। हाँ, रिपीट कर दीजिए, एक बार कर दीजिए सर। अरे नहीं, मैंने क्या समझाया उस बात को आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा क्या? अच्छा, आप में मैं से कौन समझ रिपीट करना चाहेगा, ताकि मेरे को ये पता चल पाए कि भाई शालिनी मैम चलो ठीक है नोट भी करते हो तो ये भूल गए होंगे, बट बाकी सारे मेंबर्स जो सुन रहे हैं उनको तो याद रहा होगा। आपको नहीं बोल सर, आप- आज थोड़ा फास्ट से बोल दिया, नोट कर। आई वाज स्टिल नोटिंग सर, योर सेंटेंस कंप्लीटेड, गॉट आपने कंप्लीटेड। आपने बोला था वोलेटाइल मार्केट में 0.5 का लेवल और साइडवेज या वोलेटाइल तो 6 का लेवल यस, देखना है। देखो, देखो भाई चलो यार, अपन थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रहे थे, ज्यादा फास्ट कर रहे थे। तो जब भी आपको लगेगा किसी में से लगे, ये बोल दिया करो यार सर थोड़ा स्लो स्लो में है ना। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा एनर्जी के साथ बोलूँ तो फिर आप ऐसा आपको सभी को लगे कि नहीं यार सर तो चिल्ला के बोल रहे हैं मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो सर क्या बोलेंगे, और नहीं यार ऐसा नहीं है। देखो यार, मैंने आपको सिंपल सा एक चीज समझाया है कि आपको ना ये लाइन को नोट कर लेना कि यार आप अगर आपका मार्केट नॉर्मल है, जैसे बुलिश है, बेरिश है, आपको 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। अगर आपका मार्केट वोलेटाइल है या फिर साइडवेज है, तब आपको 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अब कैसे रिस्पेक्ट देना है, क्या करना है, सारा कहानी अब पिक्चर अब क्लियर होगा। देखो भाई, समझो, आपका अगर मार्केट बुलिश है, ये मार्केट बुलिश है, ये से गया, ये से गिरा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर गया, ये गया। ये मार्केट अभी ये बुलिश मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ऐसे बनाने लग गया, ऐसे ड्रॉप कर गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा, सर अपना मार्केट पहले तो अच्छा खासा हाई लगा दिया था, बट अब ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से गिर सकता है। अब मैं यहाँ से पुट साइड में ट्रेड ले लूं। कुछ भी नहीं करना, आपको जाना है फिबोनाची। मार्केट ने अपना बुलिश ने स्टार्ट कहाँ से किया था, बुल रैली स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था, और कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया अभी। ठीक है, यहां तक इसने अपना बुलिश रैली दिया है, अपना अपसाइड में मोमेंटम दिया है। तो जहां तक मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया है, अपन ने क्या किया भाई, अपन ने वही चीज मार कर दी है। आया समझ में? क्लियर आ रही ना बात समझ में? कि मान लो यार अपना मार्केट है, मान लो एक चीज समझाता हूँ मैं यार।
मान लो यार ये दो मेरे पास में मोबाइल है, ठीक है। अब मान लो यार मार्केट यहाँ तक गया, इसकी टच हुआ, और यहाँ इस लेवल के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है, आपके माइंड में सिंपल सा आएगा कि मार्केट मेरे यहाँ से गया, चलो यार कैमरे में समझाता हूँ, इस स्क्रीन पे समझाता हूँ यार, फिर से समझ में आएगा। यहाँ से गया और इस स्विंग यहाँ तक का मार्केट ने हाई लगाया, ये देखो ये पिन पॉइंट। मैंने क्या किया अभी तक, ये फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया, सेकंड पॉइंट ड्रॉ किया, उसके अलावा मैंने कुछ किया क्या अभी? नहीं सर। नहीं किया ना। तो ये नहीं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि जहां से यस। मार्केट बुलिश स्टार्ट हुआ था और जहां तक गया था, मैंने वो सिंपल सा मार्क कर लिया। अब मेरे को मार्क करना है 0.5 के लेवल को। अगर मार्केट अपना 0.5 के लेवल के पास में है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है भाई, ये एक तो सपोर्ट के तौर पर फेस होगा। अब सपोर्ट की तरह ये फेस हो सकता है। देखो यार, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास में आता है तो सब आप सभी के माइंड में क्या क्या थॉट प्रोसेस आता है भाई? सर, ब्रेकआउट या कर तो या तो ब्रेकआउट कर सकता है, या सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो सकता है, सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पुट साइड में ट्रेड लेनी है, तो अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करोगे, या फिर पहले ही कर लोगे? बताओ, बताओ भाई। अगर आपको दिख रहा है कि यार आपका मार्केट बेरिश है या फिर बुलिश है, अवॉइड करो। आपको लग रहा है भाई आपका मार्केट आपके सपोर्ट लेवल के पास में है, अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो ही पुट साइड में ट्रेड लिया जाएगा। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं हुआ यस तो ट्रेड लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब देखो, जब भी मार्केट 0.5 के लेवल के पास में आता है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, काफी ज्यादा चांस होता है कि यार ये 0.7 का फर्स्ट टारगेट रहता है, फाइनल टारगेट इसमें 1 का रहता है। ये दो टारगेट ये अचीव करा सकते। तो ये बुलिश जैसा था। अब एक बेरिश जैसा एग्जांपल आपको दिखलाता हूँ, ठीक है। एक बुलिश जैसा एक एग्जांपल दिखलाता हूँ, उसके बाद में आपको थोड़ा कुछ दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ना। देखो भाई, यहाँ से ये क्या गोल्ड है ना, चलो यार गोल्ड के अंदर एक फॉल आया भाई, गजब का फॉल आया, मजा आ गया भाई। किसी को याद है एनीवन फॉरेक्स ग्रुप में आप में से कौन कौन से कितने मेंबर्स हैं जो अपने फॉरेक्स ग्रुप के अंदर है भाई, एक्टिव है, एक्टिवली है? हो क्या आप में से कोई एक आध मेंबर? शालिनी मैम, आपको शायद मैंने ऐड नहीं किया ना फॉरेक्स ग्रुप के अंदर। नहीं सर, ऐड ठीक है नहीं सर। किया सर। ओके ओके मैम, आज आज मैं आपको भी जस्ट सर, क्लास एंड होती ही सर मैं आपको मुझे ऐड भी करूंगा नहीं ना। ऐड किए सर। कौन बोल रहे हो आप? मेरे ये देखो यार, ये मेरे मेरे पास में क्या 10-15 सिम तो ही नहीं ना यार। ये नंबर सेव करके रखो ना यार आप सभी। झट सर से मैंने तो आपका नाम मुझे मैसेज किया करो पहले कि सर मैं तोमर हूँ, या फिर प्रशांत हूँ, शालिनी हूँ। तो यार मेरे को एक बार आपका नाम याद हो जाए ना, तो फिर मैं खुद से आप मेरी साइड से भी सेव कर सकता हूँ भले। मेरे हाँ, को ये तो पता चले किसका मैसेज आ रहा है। और ये मैं जीवन हूँ ओके सर। जीवन जी है ना, मैंने एक बार आप मुझे मैंने बोला था जिन ऐड जिनको करने भी। को। ओके गाइस, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नंबर्स मेरे आप सभी के पास में ऑलरेडी है। नहीं नहीं होंगे ना तो मुझे बता देना भी, मैं दे दूंगा, ठीक है। आपको मुझे मैसेज करना भाई कि सर मुझे भी ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा ना, मेरा क्या लग रहा है, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा ना। बट आपको मैसेज तो करना होगा ना, बताना होगा मुझे। देखो समझो, अब गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी अपन फिबोनाची को इसमें यूज करते हैं, इस टूल को अपन यूज करते हैं। देखो यार, ये रहा फिबोनाची टूल, अपन ने मार्क किया ये लोएस्ट प्राइस, ये जहां तक इसने हाई लगाया, ये हाईएस्ट प्राइस अपन ने इसमें मार्क कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक का कहानी क्लियर हुआ? यहाँ तक का सारा पिक्चर क्लियर हुआ क्या किया अपन ने सर? यस सर। क्लियर की हुआ? यस सर। आपको यस सर। आपको देखो कहीं देखो, मैंने रैंडम ग्राफ ओपन किया भाई, मेरे को नहीं पता था गोल्ड के अंदर ओपन किया मैंने, ऐसे ओपन किया, दिख गया तो मुझे लगा बहुत बड़ा अच्छा खोला है। ये रहा 0.5, ये रहा भाई 0.5 का लेवल, ये ब्रेकआउट हुआ, ये फॉल आया, मजा आया, जी सर। आई चीज समझ में? आगे। यस सर। पहली ही चीज बताई, पहला ही एग्जांपल दिया, वो भी लाइव चल रहा है अभी। क्लियर हुआ? ये यार क्या सर मैंने मैंने आपको अभी क्या इसमें समझाया? हमारी एंट्री कहाँ होती है सर? क्या हुआ? एंट्री जैसे यहाँ पे कैसे करते हैं सर हम? ये कैंडल इन- क्लोज कर गई है जैसे। देखो 0.5 के लेवल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है ना, उसके बाद आप एंट्री करो ना। आपको दिख रहा है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो कैंडल रहा है आप, कैंडल क्लोज पे होगा सर एंट्री, की कैंडल क्लोज होने के बाद की रनिंग में ही? देखो देखो गैस, तो जब मैं आपको क्वांटिटी वाला डिसाइड क्वांटिटी वाली क्लास सिखाऊंगा ना, आपको कितने परसेंट कब क्वांटिटी ऐड करना है, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मान लो यार अपन एक लोड के साथ में ट्रेड करते हैं ना, तो अपने को वेट करना भाई, क्लोजिंग का वेट करना चाहिए तो क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। बाकी रनिंग पे आपको दिख रहा है क्लियरली ब्रेकआउट हो गया, आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मुझे पता चला भाई मार्केट गिरा, फिर ठीक है, ये ईएमए का भी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस मिल गया मुझे, ठीक है, यहाँ मुझे स्टॉप लॉस मिल गया।
यहाँ अपन ने ट्रेड करते भाई, और एक बड़ा फॉल यहाँ पर अपन कैप्चर कर। यस, कई बार तो सर 0.06 पे ऊपर भी चला जाता है। 0.6 से देखो, कई बार क्या होता है ना, 0.6 से ही रिवर्सल हो जाता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो यार, जब भी मार्केट अपना वोलेटाइल हो तब अपने को 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। आया समझ में? जब आपका मार्केट वोलेटाइल हो तब 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। जब आपका मार्केट डायरेक्शनल हो तब आपको 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट देना है। अभी समझ में आया? जी। आया ही नहीं आया? यस और नो? अभी बोलो हाँ तो सही। सर, यस आया सर, सर, यस आया। सर। नहीं आया तो गाइस मना सर करो, यस मैं सर। नहीं बोल रहा भाई, समझ में आया? मेरा फ्रेशर नहीं है। फिर एक एग्जांपल दिखाया, आया सर, आया। देखो एक एग्जांपल दिखाया है, ये समझ में आए तो अपन सेकंड के ऊपर चले। मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ कि मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर, सर आया। यस मैम, यस मैम। सर आज का दिन फॉर एग्जांपल सर एक बड़ा विक से स्टार्ट हो गया सर, ऐसा समझो। हाँ, हाँ हाँ। सो उसके बाद लाइक अ हैमर, द फर्स्ट कैंडल इज अ बिग हैमर एंड वी हैव अ बिग विक सर। हम्म। उसके बाद बुलिश ट्रेंड है सर। जब हम ये ड्रॉ करेंगे वो विक से भी कंसिडर करना है क्या सर? मैं Nationally अपने को and another year तो लोड होने में चाहते तो रंडर होने में गुरविंदर सिंह जी, थोड़ा अगर किसी आप आर्ट डिस्कशन कर रहे हो तो आप बाहर ही करिए ना। देखो अपने को है ना, इसमें विक को मार्क करना है। ठीक है, अपने को पहला कंपेयर। कैंडल सर आप मैं समझो, सुनो। पहला कैंडल एक विक है सर, एक यस। बड़ा हैमर जैसा है। हाँ, उसके बाद कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू कैंडल पूरा बुलिश ट्रेंड है सर। जब हम ये ड्रॉ करना है वो विक को भी कंसिडर करना है सर। अपने को विक को कंसिडर करना है। मान लो यार ये हैमर अपना ना, ठीक है, हम्म, ये हैमर अपना आपको अगर हम्म, मार्क करना पड़ेगा ना, तो यहाँ इस पॉइंट से मार्क करना होगा, लास्ट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, हम्म, ये मार्क करना होगा। ओके। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया भाई, गोल्ड के अंदर एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है, एक फॉल यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, है ना? ये बढ़िया सा फॉल अपने को देखने को मिला है। अब इसमें क्या होता है ना यार, स्टेप अप भी होता है फिबोनाची। फिबोनाची को अपन क्या कर सकते हैं, स्टेप अप भी करते हैं। मान लो यार मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने फिबोनाची टूल को इस लेवल के पास से ड्रॉ किया। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला भाई, क्या पता चला मुझे यार, अपना सर 0.5 का लेवल कहाँ पे आ रहा है? ये रहा भाई 0.5 का लेवल, 3329 के पास में। ठीक है, 3329 के पास में अपना 0.5 का लेवल आ रहा है। और 3300 क्या हो रहा है भाई, ये 3300 ना, क्या लेवल है, 3325 के पास में 0.6 का लेवल आ रहा है। अब आप यार ऊपर वाला मार्केट को, इस मार्केट को देखो एक बार सभी गाइस, और बताओ यार ये वोलेटाइल मार्केट है या नहीं? हाँ सर। ये बोल वोल रहा था। ये वोलेटाइल मार्केट है। ऐसी कंडीशन में अपने को किस किस लेवल को रिस्पेक्ट देना चाहिए? 06। 0.6। 06। 0.6 के लेवल हुआ ना? क्लियर है? यस, हाँ यस। सर, सभी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, क्लियर क्लियर। है सर। क्लियर है सर। क्लियर है ना? अब देखो यार, 0.6 का लेवल कहाँ पे, ये रहा 0.6 का लेवल। ये देखो, जब भी ये देखो 0.6 के लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद हल्का सा रिवर्सल किया, आपको स्टॉप लॉस 0.5 के ऊपर रखना होता है। ठीक, ये रहा 0.5 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आप देखो यार, यहाँ से अपनी अगर एंट्री बनती तो ये भी एक बढ़िया ट्रेड था या नहीं था? बढ़िया था एकदम सर। हाँ सर। बढ़िया ट्रेड था। हाँ बढ़िया था सर। सर, मिल गया था अपन को। अब गाइस किस किस को याद है क्या ये फॉरेक्स में भी ये ट्रेड किया, आज ये ट्रेड मैंने शेयर किया था? याद है करा था किसी को? सर। नहीं याद है ना? करा था सर। चलो यार दिखा देता हूँ, अपन देख लेते हैं। ये देखो यार, ठीक है, ये 3323। ठीक है, ये लेवल देखो आप सभी, 3323 कहाँ पे अपना, ये रहा 3323 सर, यहाँ पे 3323 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के आसपास 3323। अब इस लेवल के आसपास मैंने क्यों सोचा, वो मेरा माइंडसेट बताता हूँ ना। एक मैं चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस था गाइस, यार अगर अपना मार्केट ने यहाँ से अगर फेक ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा, अपना लॉस हो सकता है। तो यार अगर मार्केट को फेक ब्रेकआउट देना होगा तो मार्केट क्या करेगा, क्या इतना नहीं गिरना चाहिए। मार्केट गिरा, ठीक है, यहां तक गिरा, अपना ट्रेड भी एक्टिव कराया, उसके बाद रिवर्सल होने का ट्राई किया। ठीक है,
बट अपना ये थॉट प्रोसेस था कि अगर 0.6 के नीचे इतना सस्टेन कर गया फिर तो चांस ही नहीं है यार कि मार्केट फिर से बुलिश हो जाए। बहुत कम चांस है। ये किसने मार्क कर दिया बीच में येलो कलर का? ठीक है, फिर तो अपना चांस ही नहीं कि यार मार्केट बेरिश हो जाए। ठीक है, अब आप देखो रिट्रेस करने गया फिर से यहां से गिर गया। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब और एग्जांपल्स देखते हैं। मजा आया भाई? अभी तक तो मजा आया? हाँ जी सर, हाँ जी। सर यस मैम। सर मुझे वो नहीं पता चला सर। नहीं पता चला ना, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ ना आज। चलो ठीक है, एक साइड का ही मैं बताऊंगा वापस तो गया ना सर, वो पॉइंट से नहीं पता चला सर। चलो चलो फिर से समझाता हूँ। देखो यार, अपने को क्या होता है ना, अपने को स्विंग चाहिए फिबोनाची में। मान लो यार आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कि यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, इतना चला गया। अब मार्केट ये रहा 0.5 का लेवल। अब क्या इतना फॉल करेगा तब तक आप ट्रेड ही नहीं करोगे क्या? क्या सर आप सोचोगे सर मार्केट ने 1500 पॉइंट का फॉल कर गया, 1200 पॉइंट का फॉल कर गया, या फिर 1000 पॉइंट का कर गया, 300 पॉइंट का कर गया, और मेरा फिबोनाची का लेवल तो बहुत दूर है, तो क्या मैं ट्रेड ही नहीं करूँ क्या? नहीं, ट्रेड नहीं कर, ट्रेड तो करना ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं भाई, अपन स्विंग्स को रिलेट, देखो मान स्विंग्स को रिलेट करते हैं। मान लो अपना मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ था, यहाँ से गिर गया, यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ से गिर गया, यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ से गिर गया, यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ से गिर गया, ये सारा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मान लो यार मैंने यहाँ से फिबोनाची उठाया, यहाँ तक उठाया, तो मेरे को क्या दिखा भाई कि मेरा जो फिबोनाची का लेवल है ना, वो सर इस लेवल के पास में। ठीक है, या इस लेवल के पास में। अब है ना, मान लो यार ये बड़ा मोमेंटम, मान लो यार इतने पॉइंट तक मार्केट गिरेगा तो क्या मैं ट्रेड ही नहीं करूँ क्या? मेरे को सर ट्रेड तो करना ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं ना, करेंगे। लेटेस्ट स्विंग से भी फिबोनाची कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अपने को दिखा ये सर परफेक्ट 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, और अगर मार्केट अपना ऐसा प्रोजेक्शन दिखलाता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से फॉल यहाँ तक देखने को मिल जाए, यहाँ तक अपन टारगेट लें। ठीक है मैम, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? हाँ सर। यहाँ तक तो मैम क्लियर हुआ ना? चलो अच्छी बात हाँ सर। है ना? अब अच्छी बात है, अब सेकंड स्टेप है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार अगर अपना मार्केट वोलेटाइल है तो फिर अपन 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट देते हैं। आया समझ? हाँ वो भी सर। वो भी चीज क्लियर है। अब ये भी क्या करा, ये स्विंग यहाँ से अपन मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपन मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके यहाँ तक सर। अपन, यहाँ से अब यहाँ तक अपन मार्क करते हैं। अब यहाँ से मार्क करने का पीछे का रीजन बताऊं मैं आप सभी को, वो समझो। यार ये देखो, ये है ना, ये ब्रेकआउट जैसा था, ब्रेकआउट जैसा था। ठीक है, अब इस स्विंग को अपन यहाँ तक, यहाँ से भी नहीं मार्क करना चाहते, आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो ना। ठीक है, आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, यार एक स्विंग ये दिखाई दे रहा है, स्विंग समझो तो, पहले स्विंग समझो गाइस, स्विंग कौन कौन से है। ठीक है, ये है ना, ये अब आपको अच्छे से स्विंग समझ में आएंगे। ये देखो यार, ये अपना जो बुलिश मार्केट था, बुलिश मार्केट कैसा होता है सभी को मैंने पहले भी समझा रखा, फिर से समझ लो। ऊपर गया, हल्का सा रिटेस्ट, ऊपर गया, हल्का सा रिटेस्ट, ऊपर गया, हल्का सा रिटेस्ट, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, ये सेकंड स्विंग हो गया, ये थर्ड स्विंग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका फोर्थ स्विंग हो गया, उसके बाद ये फाइव स्विंग हो गया। ये सारी स्विंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे स्विंग है। ठीक है, अपन ने क्या किया भाई, अपन ने एक स्विंग को रिलेट किया, इस स्विंग को अपन ने रिलेट किया, और ये यहाँ से यहाँ तक अपन ने मार्क कर दिया। देखो यार, थोड़ा बीच मजा नहीं आएगा, सुरपाल जी मजा नहीं आएगा। ये अपन ने मार्क कर लिया भाई। ठीक है, इस स्विंग को यहाँ से मार्क कर लिया, अपने को आगे पता चला कि यार सर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, ये इसको उठाने को। आपने को आगे पता चला मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। ठीक है, तो अपन ने 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट दे दिया। ठीक है, 0.6 के लेवल को भी रिस्पेक्ट दे दिया। ठीक है, अब 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट दे दिया, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? यहाँ तक तो पिक्चर कहानी क्लियर है सभी को? मैं ये सोच रहा था गाइस कि यार देखो, मेरा माइंडसेट में फिर से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ट्रेड तो अपना ये सही बनता है कि यार ये देखो 0.5 के यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से अपने को एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से एक फॉल देखने को मिला, 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ। थोड़ा और एडवांस लेवल में सोचना चाहिए ना, तो अपन फिबोनाची को स्टेप अप करते हैं। ये मैंने स्टेप अप किया, तो मुझे पता चला कि यार सर 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर 0.6 के लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि ऊपर मार्केट वॉलेटाइल था। तो अब अपने को अगर ये अपन ने ये देखो, ये ट्रेड मैंने बताया कि यार 3300, सॉरी 3327 से इसने 3286 का हाई लगा दिया। अपना फॉरेक्स ग्रुप है ना, इसके अंदर मैं छोटा मोटा जो भी होता है अपडेट देता रहता हूँ। देखो ये लो लगाया, तो इस ट्रेड के पीछे का मेरा माइंडसेट यही था, यार अगर ये 0.6 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा, बस यहाँ तक का कहानी क्लियर, इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिल गया।
ये कहानी था मेरा, ये ट्रेड मैंने आपको बताया ना, इसलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैं कुछ एक एग्जांपल और समझाता हूँ, कुछ एक एग्जांपल्स और समझते हैं, जिससे अपने को वो सारी कहानियां, वो सारी पिक्चर्स क्लियर हो। ठीक है, आपको बस ये एक चीज देखना है, आपका मार्केट कहाँ से बुलिश हुआ था। समझ रहे हो, कहाँ से बुलिश हुआ था। मान लो यार आपने ये देखा, ये आपका है ना, क्या बोलते हैं अपन, गोल्ड है ना। देखो यहाँ एक स्विंग अपन ने मार्क किया, यहाँ से ये हाई लगा दिया इसने, ठीक है, ये हाई लगा दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से ये हाई लगा दिया। क्या यहाँ तक जब ये 0.5 के लेवल के पास में आया था तब मार्केट आपका वोलेटाइल था क्या? यहाँ यहाँ आया, वोलेटाइल हो गया। अगर अपन 0.5 के पास से एंट्री लेते हैं तो 0.3 का अपना स्टॉप लॉस होता है। आप देखो यार, ये रहा 0.3 का स्टॉप लॉस। उसके बाद इसने 0.7 का टारगेट भी अचीव करा है और हल्का फुल्का कंसोलिडेशन करा है, उसके बाद ये ऊपर निकला है। ठीक है, और एग्जांपल देखो भाई, और एग्जांपल देखो, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देख लो इसको, हर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो ना, इस चीज को आप हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। अभी मेरा मेरा माइंड सेट है guys, यार गोल्ड के अंदर ये फॉल है ना, ये कुछ भी नहीं है यार, ये इससे बड़ा फॉल और आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यार ये गोल्ड है ना, ये फिबोनाची के 0.6 के पास में अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। 5 के लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है, 6 के लेवल के पास में भी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 6 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है कि यार गोल्ड के अंदर एक फॉल आ जाए, जो फॉल होगा यहाँ तक। कहानी क्लियर हुआ, पिक्चर क्लियर हुआ, सभी को आ रहा समझ में? यस और नो? आज तो यस सर। आ इंटरेस्ट, रहा था। कितना इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट के नाम ही नहीं आ रहा आज तो। नहीं आ रहा यस है। सर। है ना क्या पता है, कभी कभी कोई वर्ड होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का नाम मैंने सर 5 बार लिख ट्राई किया, नाम ही नहीं आया। ठीक है, आ सर, रहा। यस। सर एक पूछना था सर, अभी ये जो ड्रॉ करते हैं इसके लिए ऐसा कुछ है क्या कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे नहीं, अभी अपने को हाई चाहिए, अपने को लो चाहिए, ठीक है, हाई चाहिए और लो चाहिए। तो उसमें कौन आप से भी टाइम कौन टाइम से फ्रेम पे हम यूज कर सकते हैं? कौन से टाइम फ्रेम पर, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो मेरा व्यू बड़ा है। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो मेरा व्यू है कि यार मैं 1-2 दिन इस ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, मैं 15 मिनट पर देख रहा हूँ तो मेरा इंट्राडे का व्यू होता। वो आपको अपना व्यू पता करना बस, और कुछ मार्क नहीं करना, है ना। चलो और कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं अभी, जहां से हम सर देखो अभी। यस मैम। सर ये इंडिकेटर we can't use this in the opening of the market, no sir, नहीं we have मार्केट, to wait नहीं मैं मार्केट ओपन होने के साथ में till आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, उसके लिए कुछ एक और चीजें होगी जो मैं like आपको बताऊंगा। second half में भी यूज कर सकते हैं ना सर? इस सेकंड, अब मैं देखो यार, मार्केट ओपन होने के साथ में आप यूज करो, बट स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करना। अब मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रहा कि यार आज हम्म का हाई और आज का लो ही मार्क करो, ऐसा बोल रहा हूँ क्या? हम्म ठीक है, ऐसा बोल नहीं रहा। हम्म। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, है ना। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, निफ्टी बैंक निफ्टी वो ग्राफ सेम सेम है, इसके अंदर सब सेम है। बट फिर भी आपको कभी कभार ऐसा लगता है ना, तो यार वो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था कि यार अपन गोल्ड में, मेरे को लग रहा था कि अपन आप गोल्ड में भी समझ जाओगे, बट कोई नहीं यार, यहाँ भी समझ लो, कोई बात नहीं। ये रहा निफ्टी का, मार्केट ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात को इस चीज को समझना है। मान लो यार आपको दिख रहा है ये अपना निफ्टी है ना, बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है भाई? निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि सर अपना जो निफ्टी है उसने आज 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट किया है। ठीक, आज ब्रेकआउट किया है। ठीक है, मतलब क्या, कि जब भी 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या समझना है, क्या समझना बुलिश है? ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर देखो, अपन ने कैसे मार्क किया, लेटेस्ट हाईएस्ट प्राइस टू लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस, मतलब क्या, अपना मार्केट बेरिस है तो वह बुलिस कब होगा, समझ रहे हो? ठीक है, ये देखो ये मैंने मार्क किया, आज निफ्टी के अंदर ये एक लास्ट टाइम पर ही मोमेंटम आया, क्या 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आया है या नहीं आया? आया। ठीक है, चलो सर आप, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे आप क्यों समझ सकते हो, चलो यार बड़े टाइम फ्रेम पर आपको नहीं आता समझ में, नहीं देखना था, कोई बात नहीं। देखो छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, ये हाई दिख रहा है आप सभी को, लोएस्ट प्राइस कौन सा दिख रहा है? लोएस्ट प्राइस आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब आप सभी मुझे एक डिसीजन बताओ, यहाँ पे मार्केट कैसा है? 12 मेंबर हो तो 12 का रिप्लाई आना चाहिए, 5 हो तो 5 का आना चाहिए, एक अकेला बेरिश हो तो है, खुद बोल जाऊंगा। बुलिश है टारगेट सर। देखो बताओ एक बार सभी, क्या है?
साइडवेज मार्केट। साइडवेज साइडवेज था है। जोन में, साइडवेज जाने के बाद में साइड मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है। कल का पूरा दिन साइडवेज था, आज थोड़ा मैंने आपको एक चीज बताई है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, फिबोनाची के कौन से नंबर को रिस्पेक्ट करना है? 0.6। 0.6। 0.6। आज आप देखो यार, क्या 0.6 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम आया ही नहीं आया? आया ही नहीं आया? आया है सर। आया लेकिन है। सर ये यस। ब्रेकआउट करा, एक ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी, तो एंट्री एंट्री ले, का चलो एंट्री लेने का मौका नहीं मिला, अलग बात, बट मोमेंटम आया नहीं आया, पहले वो चीज देखो ना। मोमेंटम तो आया है। मैंने ये बोला क्या कि यार इतना बड़ा ट्रेड मिल गया? नहीं 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 बोला ना। नहीं मोमेंटम आया नहीं। ही नहीं, एंट्री कैसे होगी, कब होगी, वो विद स्टेप टू स्टेप सीखेंगे ना यार। ओके। एकदम एकदम नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं। तो एकदम से नहीं समझ सकते, अपने को ये देखना है इसको यूज कैसे करना है, ये क्या चीज है, कुछ नया है, इसको समझते हैं। एक एक चीजों को जी एक्सप्लेन करेंगे ना। इसके साथ साथ एंट्री कैसे करेंगे, अगर एकदम से ब्रेकआउट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अपने को 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट करना है, ये सपोर्ट हो गया। एक बार अगर आप बोलो कि सर यहाँ पे सेल किया तो चलो ठीक है, ये सस्टेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी स्टॉप लॉस मानते तो चलो गया। सेकंड एंट्री का यहाँ पे मौका मिला, यहाँ से एक मोमेंटम आ गया, ये समझ लेना है। अब यहाँ से मार्केट और बुलिश हो सकता है, यहाँ से मार्केट और बुलिश हो सकता है। मैंने एक चीज और बताई थी आप सभी को, यार फिबोनाची का नंबर, फिबोनाची है ना, इसको मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो भी फेस पर भी फेस करता है, बताया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, हाँ, ये सपोर्टेशन का बोला था आपने। हाँ सर। बताया था। किसी हाँ बोला ने था सर। बोला। किसी ने नोटिस किया एक चीज, क्या ये देखो 0.5 के लेवल को परफेक्ट सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर फेस होता हुआ दिखा जी सर। है, सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिक सपोर्ट आ गया, ये निफ्टी में मैं देख रहा था अभी, तो आ गया आपको सर। दिखा यार वोलेटाइल मार्केट है तो 0.6 को परफेक्ट रेजिस्टेंस के तौर पर फेस होता हुआ दिख रहा मार्केट, दिख रहा है? जी हाँ सर, दिख सर। रहा यस है। सर। मतलब वो चीजें भी वर्क कर रही है। अभी टाइम क्या हो गया? 10 10 बजे बज हैं। गए। 10 o'clock। ठीक है, 10 बज गए। और अपन अपन ने क्या पढ़ा भाई, अपन ने इसको एक बार समझा भी डिटेल में, समझ में आ गया सभी को कि कैसे क्या यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है। ये तो आ गया सर। यस सर। यस सर। सभी से मैं पूछ रहा हूँ, हाँ सारे ये से सर। मेरे हाँ सर, हाँ समझ में सर। आया। आया सभी को? आया सर। हाँ सर। हाँ आया सर। ठीक है। अब है ना गाइस, रियल कहानी अब स्टार्ट होती है। अब आपकी बारी, अब आपको प्रैक्टिस करना है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। निफ्टी के 10 स्टॉक्स, निफ्टी के 10 स्टॉक्स के अंदर आपको फिबोनाची को मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ, जैसे मान लो है ना, 10 स्टॉक के अंदर रिसर्च कर लो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाना, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है एक बार सभी को। कैसे करना मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई। पहले ये भाई HDFC बैंक का ग्राफ ओपन हो गया। HDFC बैंक के आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाना है, ये रहा 1 HR टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 HR टाइम फ्रेम पर जाना है आपको, जो ट्रेंड दिख रहा है उसको जाओ मार्क कर लो। ठीक है, और आपको ये देखना है कि यार आपका 0.5 का लेवल कहाँ पे है, और 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो हो सकता है कि आपको 0.7 तक टारगेट देखने को मिल जाए। आपके अपने फेवरेट स्टॉक्स देखो, 10 स्टॉक्स उठाओ, 10 में ये ड्रॉ करो, आपको स्टॉप लॉस किसमें मिल रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है उसमें आप इक्विटी में ट्रेड करो। इक्विटी में ट्रेड नहीं कर पाओ तो एनालिसिस करो, समझो। आप एक आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने मार्क किया अभी। ठीक है, मेरे को दिखा कि यार ये 0.5 का लेवल ये रहा, अगर इसके ऊपर निकल जाएगा SBI, देन काफी ज्यादा चांस होगा कि ये मेरे को टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क आप सभी का कर लोगे, ऐसे यस मार्क सर। करो। यस सर, कर ले करेंगे। यस, यही तो यार, यही तो होता है कि यार, मैंने बोला कि कर लोगे, तो कितने मेंबर अपन देख रहे हैं अभी, 12 मेंबर्स पढ़ रहे हैं ना अब अपने। 2 का जवाब आया, 2 का जवाब आया, नहीं, कर सर कर लेंगे सर। लेंगे। बाकी का क्या? सर सपोर्ट निकालेंगे ना, मैं आपको चार्ट सेंड करूंगा सर। यस, अगर चार्ट सेंड करेंगे करोगे, सर, करेंगे। ये है ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर मैं आपको चार्ट सेंड करूंगा, ठीक है, मतलब चार्ट सेंड करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इनको ये श्योर है कि यार ये काम करेंगे। मैं ठीक जैसे कल टाइम निकालूँ है, सभी ऑफिस से मैं फिर मैं सभी आपको को कर मैं बोल दूँ। रहा हूँ, देखो यार मैं नहीं, पर्सनल मेरा का किसी से ऐसा नहीं है कि यार आपको करना ही है, करना ही है, बट जो जो करेगा, जो जो सीखेगा वो ग्रो करेगा।
ठीक है। अब आपको सोचना है कि यार आपको इसमें वर्क करना है नहीं करना है, एनालिसिस करना, प्रैक्टिस करनी नहीं करनी। मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ क्या अभी? नहीं सर। समझो, ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही है वो तो देखो एक बार। वर्क ही नहीं करती तो क्या मतलब है यार? मेरे बोलने से थोड़ा होगा कि यार कि ये चीज वर्क कर रही है, ये चीज वर्क कर रही है। ठीक है। आप खुद देखोगे, आपको दिखेगा ना कि यार वर्क कर रही है, तब अपने काम करेंगे। बोल देना सर मेरे को ये चीज वर्क नहीं कर रही है, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। बट जब तक अपन रियल में खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आएगा समझ में नहीं आएगा यार। ये आपको प्रैक्टिस करना है ना। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, तो एक बार गाइस थोड़ा, एक बार सभी बता दो यार, ये क्लास है ना, आज समझ में आया ही नहीं आया, एक बार थोड़ा फीडबैक के तौर पर बता सकते हो आप सभी? मैं लेट है आ सर, रहा लेकिन है बाकी सर। समझ आया। आया सर। समझ में आया आ रहा है समझ में? सर। आया समझ समझ में? में आया सर। आया सर। आया। समझ में आ रहा है सर। मजा आया आज पढ़ने में? स्टिल ऑन द वे। हाँ सर, हाँ जी सर। समझ में आया लेकिन लेट से ज्वाइन किया। अच्छा, लेट से ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, आपको कल जल्दी ज्वाइन कर लेना ना। ठीक है। आज अपन अपन ने फिबोनाची की क्लास पढ़ी, जिसके अंदर अपन ने डिटेल में समझा भाई क्या होता है फिबोनाची, कैसे वर्क करता है, और इसके अपन ने लाइव कुछ प्रूफ भी दिखाए, एग्जांपल्स भी देखे अपन ने। ठीक है। कुछ एक स्टॉक्स भी मैंने आपको बताया जिनमें अच्छा मोमेंटम दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा, बिटकॉइन में देखा। इन सब चीजों में ये चीजें वर्क करती है, इसके ऊपर आपको और डिटेल में काम करना है ना, और डिटेल में इसमें काम करना है। ठीक है गाइज, अब मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग में गाइज आपको कल मॉर्निंग से पहले आपको मिल जाएगी है ना।